राधे राधे प्रिय दर्शकों। बाबूजी, हमने खाना टेबल पर रख दिया है। आप खाना खा लेना। हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं। बाबूजी, हम लोग खाना बाहर से ही खाकर आएंगे। इतना कहकर बेटा बहू और उसके दो बच्चे घर से बाहर निकल गए। फिर जाते जाते बेटे ने कहा, बाबूजी, हम घर को बाहर से लॉक कर रहे हैं, क्योंकि अब बाहर निकल गए और आपको लॉक करना भूल गया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए आप अंदर ही रहिए, हम लोग शाम तक घर वापस आ जाएंगे। यह कहकर बेटा और बहू और दोनों पोते और पोतियां घर से चले गए। वैसे तो दीनानाथ जी के सुबह 9 बजे चाय का समय था, लेकिन अब बहू तो बाहर जा रही थी। फिर घर में ताला भी बंद कर दिया कि दीनानाथ जी बाहर जाकर कहीं से भी चाय पीकर आ जाते। तो वह खाने की टेबल की तरफ ही गए कि कुछ तो थोड़ा खा लेता हूँ। तो दीना रोटी के डिब्बे को खोले तो उसमें 3 रोटियां थी और वहीं एक छोटी सी कटोरी में शाम की बनी हुई सब्जी थी। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू जैसे तैरने लगे। बहू ऐसा ही करती है। जब बहू को बाहर जाना होता है तो मेरे लिए बासी खाना रखकर चली जाती है। अब इन 3 रोटियों में से यदि मैं अभी सुबह का नाश्ता कर लेता हूँ तो मैं फिर दोपहर को क्या खाऊंगा। पिछली बार की ही बात है, मैंने बहू को थोड़ा सा बोल दिया था कि बहू, तुम सुबह सुबह घूमने चली जाती हो, मेरे लिए बासी 1-2 रोटी रख कर जाती हो, तो उसमें मैं पूरा दिन कैसे निकालूं। तो बहू ने घर में कैसा तांडव रचाया था। ऐसा लग रहा था कि घर से बाहर ही निकाल देगी। अब तो बोल भी नहीं सकता। दीनानाथ जी अपनी पत्नी की तस्वीर को लेकर वहीं बैठ जाते हैं। कहने लगते हैं, भाग्यवान तू मुझे छोड़कर क्या चली गई कि मेरी सारी जिंदगी ही बदल गई। ये सुबह का समय मेरे लिए कितना खुशनुमा हुआ करता था। तू मेरे मन पसंद का रोज अलग अलग नाश्ता बनाकर मुझे खिलाती थी। 9 बजे तुम मुझे चाय दे देती थी। जरा सा भी देरी होती तो तुम खुद ही परेशान हो जाती थी कि आज 9 बजने में इतना मिनट लेट हो गया। अरे भाग्यवान, आज देख लो, चाय तो मिलनी ही रही। बासी रोटी रखकर बहू गई है, उसमें भी नाश्ता कर लूं या खा लूं समझ में नहीं आता। और बहू और बेटे ना तो मुझे कहीं घर से बाहर जाने देते, ना किसी दोस्त से मिलने देते। यदि कोई दोस्त मुझसे मिलने की कोशिश भी करता है तो उसे घर से बाहर ही यह कहकर भेज देते हैं कि पिताजी अभी आराम कर रहे हैं या बाहर हैं। तुम्हारे जाने के बाद बेटा और बहू ने तो मुझे बंधुआ मजदूर बना लिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर में गिरवी हो गया हूँ। आज ही देख लो, आखिर घर बंद करने की क्या जरूरत थी। मैं बाहर जाता तो क्या मैं घर बंद करके नहीं जाता। अब मैं घर से निकल भी नहीं सकता हूँ। दीनानाथ जी वहीं सोच में बैठे हुए थे कि तभी उनका मोबाइल अचानक से बज उठा। दीनानाथ जी अपने मोबाइल उठाते हैं तो सामने से, हेलो। अरे दीनानाथ, कितने दिनों से फोन ट्राई कर रहा हूँ यार, तेरा तो फोन ही नहीं लगता। दीनानाथ जी ने कहा, कौन? तो सामने से आवाज आई, भूल गया? अरे मैं तेरा दोस्त राधे श्याम बोल रहा हूँ। दूसरे नंबर से फोन लगाया हूँ, तेरा तो फोन ही नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने बेटे के मोबाइल से लगाकर देखूं। तो बेटे के मोबाइल से फोन लग गया, लेकिन मेरी मोबाइल से नहीं लग रहा था। दीनानाथ, क्या तू अभी भी भाभी जी के जाने के गम में इतना खोया है कि घर से बाहर नहीं निकलता, किसी से बात भी नहीं करता? अरे 6 महीने हो गए, तुझसे मुलाकात भी नहीं हुई। दीनानाथ जी कुछ पल के लिए अवाक रह गए। उनके मन में वो ख्याल आने लगा, 6 महीने से मेरे बेटे और मेरी बहू मुझसे किसी से मिलने क्यों नहीं देते। मुझसे सारा दिन घर का काम अंदर ही करवाते हैं और कहीं जाते हैं तो मुझे घर के अंदर बंद करके चले जाते हैं। फिर उधर से आवाज आई, अरे दीनानाथ, कहाँ खो गए भाई? मैंने किसी जरूरी काम से फोन किया है। अच्छा ये बताओ, हम सब वैष्णो देवी के मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग 2 बार अलग अलग जगहों पर, एक बार चित्रकूट और दूसरी बार अयोध्या जी राम मंदिर दर्शन करने जा चुके हैं।
हमने कोशिश किया कि तुझसे संपर्क हो जाए दोस्त, तो साथ में लेकर चलूं। मैंने तेरे नंबर पर फोन लगाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। फिर मैंने तुम्हारे बेटे के नंबर पर फोन लगाया, तो बेटे ने कहा, पिताजी मना कर रहे हैं, उनका अभी कहीं जाने का मन नहीं हो रहा। यार दीनानाथ, इस तरह से कब तक भाभी जी के गम में पड़ा रहेगा? कहीं आएगा जाएगा, बाहर निकलेगा, तब तो दुख कम होगा। घर पे पड़े पड़े ऐसे ही बीमारी हो जाएगी। दीनानाथ जी ने सोचा, ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही मैं पत्नी के गम में घर के अंदर पड़ा हूँ। यह सारी बातें मेरे बेटा और मेरी बहू फजूल को मेरे बारे में फैला रहे हैं। फिर दीनानाथ जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। कितने बजे जाना है? तो उधर से दीनानाथ जी के दोस्त ने समय बताया। तो फिर दीनानाथ जी ने कहा, मेरी टिकट करवा ले दोस्त, मैं कल मिलते ही पैसे दे दूंगा। और चल फोन रख, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। तुम्हारी तो सारी तैयारी हो चुकी होगी। दोस्त का फोन कटते ही दीनानाथ जी ने अपना फोन चेक करना शुरू किया, तो क्या देखते हैं कि उनके मोबाइल में उनके सभी दोस्तों के नंबर ब्लॉक लिस्ट में थे। दीनानाथ जी ने सोचा, मैंने तो कभी अपने दोस्तों को ब्लॉक नहीं किया, फिर मेरे दोस्तों को जरूर मेरे बेटे या मेरी बहू ने ही ब्लॉक किया होगा, ताकि उनका फोन ना आए और वह मुझसे बातें ना कर सके। दीनानाथ जी ने आज अपने मन में ठान लिया कि मैं इस बेटे बहू की गुलामी से निकलकर बाहर की दुनिया में जरूर जाऊंगा। मेरे बेटे और मेरी बहू ने मेरे दोस्तों से मेरा संपर्क रोक दिया, मुझे घर से बाहर निकलना रोक दिया, इसीलिए कि मैं उनके घर के अंदर गुलामी करूं, उनका काम करूं और बाहर आने जाने का खर्च मेरा बचा रहे। दीनानाथ जी ने अपने अलमारी से एक बैग निकाला, बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले और उसमें कुछ कपड़े रखे। जो जो उनके समझ में आया, अपनी सारी जरूरत की चीजें रख ली। दीनानाथ जी जब रात को सो गए थे, पता नहीं कब उनके बेटे और बहू आए। दीनानाथ जी सुबह जल्दी उठकर अपना बैग लेकर तैयार होकर जाने के लिए बाहर हॉल में आए, तो बेटा बहू ने कहा, पिताजी आप कहीं जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। तो दीनानाथ जी ने कहा, समय ही कहाँ मिला, मैंने अपने दोस्त से बात किया है, हम वैष्णो देवी माता जी के दर्शन को जा रहे हैं। मेरे दोस्त ने मेरी टिकट निकलवा ली है। तो बहू ने कहा, पिताजी बच्चों की परीक्षा सिर पर है और आपको घूमने की पड़ी है। अरे आपके पास इतना ही पैसा है, तो बच्चों की फीस भरने के लिए क्यों नहीं दे देते? तो दीनानाथ जी ने कहा, बहू तुम दोनों अभी सुबह से शाम तक जो कल घूम के आए हो, तो क्या उसमें पैसे नहीं लगे होंगे? और मैं इस उम्र में तीर्थ यात्रा करने अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो मेरा बहुत खर्च हो जाएगा। और यह खर्च मैं तुम लोगों से तो नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने जमा किए हुए पूंजी से ही घूमने जा रहा हूँ। तो फिर बेटे ने कहा, बाबूजी इस उम्र में आपको ज्यादा घूमना फिरना शोभा नहीं देता, कहीं कुछ आपके साथ हो गया तो फिर आप मेरे पास अपना दुखड़ा सुनाने मत आना। दीनानाथ जी ने कहा, हाँ तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, और जो मेरे सारे दोस्त जा रहे तो मेरे उम्र में ही जा रहे हैं। अरे तीर्थ यात्रा पूजा पाठ भजन कीर्तन तो इसी उम्र में ही किया जाता था। जब तक तुम्हारी उम्र में था तो तुमको पढ़ाने घर के खर्च चलाने में ही मेरी सारी जिंदगी गुजर गई, और आज तुम लोग मुझे घर के अंदर ही कैद करके अपने बच्चों को संभालने के लिए आया बना कर रख दिए हो। मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद मैं तुम लोगों का बंधुआ मजदूर बन गया हूँ, गुलाम बन गया हूँ। मैं आज अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा, मैं देखता हूँ कि तुम दोनों मुझे कैसे रोक सकते हो। दीनानाथ जी अपना बैग उठाए और आज 6 महीनों के बाद घर से बाहर अपने दोस्तों के बीच चले जाते हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके बच्चों और बहुओं को लगता है कि अब तो यह बूढ़े और बेकार हो गए हैं, इनका काम तो बस बच्चे संभालना या घर में एक कोने पड़े रहना। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस तरह से बचपन में बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने का घूमने फिरने का मन करता है, उसी तरह से बुढ़ापे में भी
एक बच्चे जैसा ही मन हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। यदि मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।